जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय शर्मा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है और ओवरऑल एक बार मैंने दिसंबर 2021 वाले एग्ज़ाम में सेकंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई किया था। मेरा स्कोर था जो 99.999 परसेंटाइल था, जिसको हम ओवरऑल सेकंड रैंक कह सकते हैं। इसके अलावा पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे इस प्लेटफॉर्म से अब तक टोटल कुल मिलाकर 160 प्लस कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हो चुका है और 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अभी जो दिसंबर 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था, इसमें हमारे प्लेटफॉर्म से 39 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था और उन 39 कैंडिडेटों में से 12 ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ जरब क्वालिफाई किया था। बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि मानते हैं कि यार पहले प्रयास में या पीजी अपेयरिंग में तो आप नेट भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आपके बीच में बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम पहले प्रयास में जरब भी पास कर सकते हैं, पीजी अपेयरिंग के साथ जरब भी पास कर सकते हैं। और उसका एक मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मैंने खुद ने टोटल कुल मिलाकर स्टार्टिंग के 2 बार जो जरब क्वालिफाई किया था वो पीजी अपेयरिंग के साथ ही जरब क्वालिफाई किया था। तो यदि आप इस बात को सोचकर डिमोटिवेट हो रहे हो या फिर आप ये सोचकर नेगेटिव सोच रहे हो कि यार पीजी अपेयरिंग के साथ तो जरब नहीं पास हो पाएगा या फिर पहले प्रयास में जरब नहीं हो पाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आप यदि सही ढंग से तैयारी करते हो, एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो, तो बहुत आसानी से आप पहले प्रयास में जरब पास कर सकते हैं। आप किसी भी रिजल्ट को उठाकर देख लो, लगभग 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं उस रिजल्ट में जो उस एग्जाम को पहली बार देते हैं और पहली बार में वो क्वालिफाई कर जाते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो पिछले 2-3 साल से बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जरब पास नहीं हो रहा। तो आपका पहले प्रयास में जरब पास होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप अपनी तैयारी की शुरुआत कहां से कर रहे हो। बहुत सारे कैंडिडेट ये मानते हैं कि हम तो केवल हार्ड वर्क करके जरब पास कर सकते हैं। ध्यान रखना, आप केवल हार्ड वर्क करके कभी जरब पास नहीं कर सकते, या फिर आप केवल हार्ड वर्क करके जरब पास करोगे ना तो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जितने हार्ड वर्क की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यदि हम सही ढंग से तैयारी करते हैं। तो वीडियो की थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, सबसे पहले मैंने कॉर्नर में लिखा है कि सब कुछ संभव है। ध्यान रखना, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हो कि पीजी अपेयरिंग के साथ जरब पास करना इम्पॉसिबल है, आप गलत सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले प्रयास में जरब पास नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप गलत सोच रहे हो। आप बिल्कुल जरब क्वालिफाई कर सकते हो पहले प्रयास में। दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी से जरब पास करने के लिए 3 महत्वपूर्ण ट्रिक, केवल 3 महीने में सीधा जरब। अब ये थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि 3 महत्वपूर्ण ट्रिक। देखो, ट्रिकों का मतलब क्या है। यहाँ पर 2 कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं। एक वो कैंडिडेट होते हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जरब क्वालिफाई नहीं हो पाता। वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनका जरब क्वालिफाई हो जाता है। आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही। वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कुछ टाइम के लिए मेहनत करते हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं। भाई, यहाँ पर किस्मत से ज्यादा काम कर रहा है उन लोगों की तैयारी करने का तरीका, कि आप किस तरीके को फॉलो कर रहे हो। भाई, मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ऐसा भी हो सकता है जो आपको बिल्कुल सीधा आपकी मंजिल तक पहुंचाए। एक रास्ता वो भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे घुमाव हैं। यदि आप उस रास्ते से चलोगे तो आपको बिल्कुल 100% तय कि बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते को फॉलो कर रहे हो।
उस सीधे वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से कम समय में भी जरब पास कर सकते हो। और यदि आप उस घुमाव वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आप जरब पास करोगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें पता कैसे चला कि हमें कौन से वे को फॉलो करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके को फॉलो करना चाहिए ताकि आप जरब पास कर सको। ठीक है, और आज आप विदाउट नेट क्वालिफाई हो या पहली बार एग्जाम देने वाले हो, इस तरीके को फॉलो करते हो ना तो 100% आप डायरेक्टली जरब क्वालिफाई करोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि अब की बार नेट क्वालिफाई किया फिर अगली बार जरब क्वालिफाई किया। और यहां पर मैंने 3 महीने क्यों लिखा है, क्योंकि दिसंबर वाला एग्जाम तो आप सोच रहे होंगे दिसंबर में होगा। भाई अभी जून वाले एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं आया, आज 16 अक्टूबर हो चुका है। रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद दिसंबर वाला नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसका करेक्शन होगा और फिर उसके बाद में एग्जाम डेट अनाउंस की जाएगी, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्जाम होगा। तो दिसंबर वाला जो एग्जाम है ना वो जनवरी से पहले किसी भी हाल में नहीं होने वाला। दिसंबर में तो कोई चांस नहीं है कि ये एग्जाम होगा। तो यदि आप ये सोचकर तैयारी नहीं कर रहे कि यार दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में होगा, तो आप गलत सोच रहे हो। दिसंबर वाला एग्जाम किसी भी हाल में दिसंबर में नहीं होगा, या तो जनवरी के बिल्कुल लास्ट में होगा या फरवरी के स्टार्टिंग में होगा। और बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है 3 महीने का जरब क्वालिफाई करने के लिए। तो यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम गणेश भगवान का नाम लेकर और अब अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाला हूं। देखो, हर बार की तरह हमने अपनी बार में दिसंबर वाला जो एग्जाम होगा उसके लिए ज्योग्राफी और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है, और वो भी केवल और केवल दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में जरब क्वालिफाई करना है। ठीक है, आज हम बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं, हमें ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं आता। यहां से हम अपने सफर को शुरू करेंगे और मात्र 3 महीने के सफर से हम हर हाल में जरब पास करेंगे। तो यदि आज आपका लेवल बिल्कुल जीरो है, या पीजी अपेयरिंग में हो, या आपने 2-3 साल पहले पीजी कर लिया था, बीच में आप प्रॉपर वे में किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए और अब आप अपनी पढ़ाई को वापस शुरू करना चाहते हो और जरब पास करना चाहते हो, तो ये गारंटी बैच आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है इसको पूरा करने में हर हाल में आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है। एक तरीके से मैं कह सकता हूं आपका जो अब तक सपना था जरब क्वालिफाई करने का, उसको ये पूरे 100% तरीके से सच करने वाला है। इस गारंटी बैच में मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। अब भाई हमें केवल 3 महीने में जरब क्वालिफाई करना है। हमारे साथ जो एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट बैठेंगे, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई पिछले 2-3 बार से पॉइंटों से फेल हो रहा है। उनका आपको डर लग रहा होगा कि यार हम तो उनसे बहुत पीछे हैं। भाई हाँ, आज हम उनसे बहुत पीछे हैं, लेकिन यदि हम सही ढंग से तैयारी करते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हैं, तो बहुत आसानी से मात्र 3 महीने में हम उन सभी लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो केवल 3 महीने की तैयारी में बिल्कुल जीरो से जरब तक का सफर बिल्कुल 100% संभव है। आपको उसके लिए ये जो 3 महत्वपूर्ण ट्रिक है इनको फॉलो करना पड़ेगा, और एक चौथा सबसे महत्वपूर्ण मैंने स्टार लगा के लिखा हुआ है, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। भाई जो 3 महत्वपूर्ण ट्रिक है उसमें सबसे पहले तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि पेपर आपके पढ़े हुए में से आए। अब पेपर हमारे पढ़े हुए में से आए, हम किस तरीके से पढ़े, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं आगे डिटेल से बताने वाला हूं उसके बारे में। कंटेंट आपका बहुत गजब का होना चाहिए। कंटेंट 2 तरीके का होता है, एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन नहीं बनते, एक ऐसा कंटेंट होता है जहां पर लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं। देखो, यदि आपका सही ढंग का कंटेंट है ना, तो आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यदि आपका कंटेंट सही नहीं है तो आप कितना ही पढ़ लो, आपको कभी सफलता नहीं मिलने वाली। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हमें कैसे पता चले कि हमें किस कंटेंट के साथ तैयारी करनी चाहिए, ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चौथा, एक बहुत बेहतरीन वाली आपकी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि सही समय पर आपका सिलेबस पूरा हो सके।
सही ढंग से आपका रिवीजन हो सके और फिर सही ढंग से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके, ताकि एग्जाम से पहले पहले आप 100% तरीके से तैयार हो सके जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बेस्ट गाइडेंस, जो कि ज्यादातर कैंडिडेटों को नहीं मिलने वाला है। इस गारंटी बैच के माध्यम से मैं खुद आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने का प्रयास करूंगा, ताकि आप दिसंबर 2024 में हर हाल में जेआरएफ पास कर सकें। क्योंकि मेरे को खुद को 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ 160 प्लस कैंडिडेटों को जेआरएफ क्वालिफाई करवाने का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको इस बैच के माध्यम से 24x7 बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस तरीके से तैयार करने में हेल्प करूंगा, ताकि आप जेआरएफ को पास कर सको। ये जो मेरे मोबाइल नंबर है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, केवल और केवल आपके लिए है। कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 24x7 में आपको बिल्कुल 100% तरीके से सपोर्ट करूंगा। और यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ईमानदारी से कह रहा हूं, आपके लिए आपसे भी ज्यादा मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं। यहां पर हम आपस में साथ मिलकर बहुत गजब तरीके से मेहनत करेंगे। मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा। आपको तो केवल और केवल पढ़ने का काम करना होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, तुरंत हमारे पास खाना आ जाता है, हमें केवल खाने का काम करना होता है। सेम टू सेम यहां पर रहेगा। बैच ज्वाइन करने के बाद जो कंटेंट बेस्ट होगा, सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको तो केवल पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कहां से शुरुआत करनी है, सब कुछ मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है, उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहला जो मैंने ट्रिक बताया था कि क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आने चाहिए, पेपर हमारे पढ़े हुए में से आना चाहिए। देखो, पेपर हमारे पढ़े हुए में से कब आएगा? जब हम पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेपर की वर्तमान समय में डिमांड क्या है? भाई, पेपर की डिमांड के बारे में हमें तब पता चल पाएगा जब हमें फिलहाल के पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा, जब हमें वर्तमान समय के एग्जाम लेवल के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। हमें पता होगा कि किस यूनिट से कहां कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक में कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन किस लेवल के बन रहे हैं। तो हम बिल्कुल ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करेंगे। तो एक बार हम समझते हैं कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है। देखो, यदि आप 2020 से पहले के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो, तो आपका किसी भी हाल में नेट भी क्वालिफाई नहीं होने वाला। ठीक है, यदि आप फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो, बहुत आसानी से आप जेआरएफ पास कर सकते हो। पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने क्या किया, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, जिसको यूजीसी ने टोटल 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, इसको हमने टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। और इन 20 यूनिटों के हमने टोटल 2 सेशन बना दिए। एक सेशन ए बना दिया, दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी को, क्लाइमेटोलॉजी को, ओशियोनोग्राफी को और इंडिया ज्योग्राफी को। ये केवल 4 यूनिट है जिनको हमने सेशन बी में शामिल किया है। ये ज़्यादातर कैंडिडेटों की फेवरेट यूनिट होती है। ज़्यादातर कैंडिडेट इन यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इन 4 यूनिटों से प्यारे साथियों केवल 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि मैं 2020 से पहले की बात करूं, तो इन 4 यूनिटों से लगभग 60 से 65% पेपर बनता था। जो लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेते थे, उनका जेआरएफ पास हो जाता था। लेकिन फिलहाल में इनसे केवल 25 से 30% पेपर बन रहा है। अब यदि आप केवल इन 4 यूनिटों के बेस पर यह सोच रहे हो कि मेरा जेआरएफ पास हो जाएगा, आप गलत सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मेरी ये चारों यूनिट बहुत गजब तरीके से तैयार है, मैं जेआरएफ पास कर लूंगा, आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि यहां से केवल 25-30 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेशन ए, जिसमें हमने 16 यूनिटों को शामिल किया, जियोटेक, कार्टोग्राफी, स्टैटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ट्रेड ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल थॉट। ये टोटली कुल मिलाकर 16 यूनिट हैं, जिनसे फिलहाल में लगभग 60 से 65% पेपर बन रहा है।
और ज़्यादातर कैंडिडेट 99.99 परसेंटाइल ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी ये यूनिट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। और जिन लोगों का बहुत गजब का स्कोर होता है, जो टॉप रैंक से जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, उन लोगों की ये 16 यूनिट बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती हैं। जो लोग कम मेहनत करके पीजी अपेयरिंग के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, उन लोगों की ये 16 यूनिट बहुत गजब तरीके से तैयार होती हैं। तो आपको ये अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि हमें सबसे पहले किसको तैयार करना है और सबसे बाद में हमें किसको तैयार करना है। पिछले 4 साल का जो पेपर हुआ है उसके बेस पर हम एक बार डिस्कस करते हैं कि फिलहाल में एग्जाम का लेवल क्या चल रहा है। देखो, एग्जाम का लेवल जो बहुत हार्ड लेवल का आजकल पेपर आता है, बहुत डीपली पेपर बनता है। यदि आप सोच रहे हो कि हमने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लिया जेआरएफ पास हो जाएगा, आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, हमारा एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल भी आते हैं, करंट बेस पर भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमें हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना होगा, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करना होगा। और जिन फैक्टों को हम करंट के साथ जोड़ सकते हैं, उन फैक्टों को करंट के साथ जोड़कर भी पढ़ना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं शानदार रणनीति के बारे में। देखो, शानदार रणनीति क्या कहती है कि आप सबसे पहले उस कंटेंट को पढ़ो, उस यूनिटों को पढ़ो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो हाई स्कोरिंग वाली हैं। उसके बाद आप उन यूनिटों को पढ़ो जहां से कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो कम स्कोरिंग वाली है। तो यहां पर हम इस बैच में सबसे पहले उन यूनिटों को तैयार करेंगे जो हाई स्कोर वाली हैं, और उसके बाद हम लो स्कोर वाली यूनिटों को पढ़ेंगे। ध्यान रखना, एक भी यूनिट को इग्नोर नहीं करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि यार इन 4 यूनिटों को हम छोड़ देते हैं, बाकी का पढ़ लेंगे। भाई, हो सकता है कि उन 4 यूनिटों से 30 क्वेश्चन आ जाएं, 20 क्वेश्चन आ जाएं, आपका तो जरा वहीं फेल हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले ज्यादा स्कोर वाली यूनिटों को पढ़ना है, फिर कम स्कोर वाली यूनिटों को पढ़ना है, लेकिन 100% तरीके से कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है। प्रत्येक यूनिट को बहुत गजब तरीके से पढ़ना है, प्रत्येक टॉपिक को बहुत गजब तरीके से पढ़ना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि 6 यूनिटों को या 7 यूनिटों को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ लेते हैं, 3-4 यूनिटों को वो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। जब एग्जाम में बैठते हैं तब पता चलता है कि उन 3-4 यूनिटों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो तो वहीं फेल हो गए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कुछ टॉपिकों को छोड़ देते हैं, जैसे एक यूनिट में 3 टॉपिकों को छोड़ दिया, दूसरी यूनिट में 2 टॉपिकों को छोड़ दिया। अब वो कौन से टॉपिकों को छोड़ते हैं? जो उनको टफ लगते हैं। और एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं? जो हमें आते नहीं, जो हमें टफ लगते हैं। तो भाई, आपने उन टॉपिकों को छोड़ दिया जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आपका जरा पास नहीं होने वाला। तो आपको हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करना है। किसी को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, तो किसी भी टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, सभी को एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करना है। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना कि आपको मेहनत करनी है। तो यहाँ पर इस गारंटी बैच में हम सबसे पहले सेशन ए को पढ़ेंगे, फिर सेशन बी को पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम आरसी की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जब सेशन ए की 16 यूनिट आपके अच्छे तरीके से तैयार हो गई, तो समझो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हो, आप जेआरएफ के लाइन में आकर खड़े हो चुके हो, आप भीड़ से अलग हट चुके हो। ठीक है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। अब हम बैच के कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको सफलता दिलाने में। देखो, यहां पर हम 20 की 20 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। किसी भी टॉपिक को, किसी भी यूनिट को हम ऐसा नहीं करते कि यार चलो इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, नहीं। 20 की 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता कि बाद में हम उसको रिवाइज नहीं कर सकें या फिर बाद में हम उसको याद नहीं रख सकें। भाई, 20 की 20 यूनिट का जो हमने कंटेंट तैयार किया है, वो इस तरीके से तैयार किया है, वो हमने केवल इतना तैयार किया है कि उसको हम आसानी से एग्जाम होने तक याद रख सकते हैं। ठीक है, और जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो उनका भी हमने सॉल्यूशन निकाला है ताकि हम इनको किस तरीके से याद करें ताकि हम कंफ्यूज ना हो। क्योंकि एग्जाम में या तो वो क्वेश्चन आता है जो हमें याद नहीं होता, या वो क्वेश्चन आता है जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर हम बहुत स्पेशली फोकस रखने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हमने बहुत ज्यादा डिटेल वाला कंटेंट तैयार नहीं किया,
हमने बहुत सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है, लेकिन कम से कम 80% पेपर लाइन टू लाइन यहाँ से मिलेगा, इस बात की मैं यहाँ से गारंटी ले रहा हूँ। हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है इसमें हमने बहुत सारे सोर्सों को काम लिया, जैसे इन 20 यूनिटों को तैयार करने के लिए 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, 8 टीचर हैं जिनके हमने नोट्स खरीदे हैं, इसके अलावा अरिहंत दृष्टि वाली गाइड खरीदी है, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे हैं, और इन सभी को मिलाकर हमने नेट जेआरएफ के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। जब आप नोट्स को पढ़ोगे तो एक भी लाइन आपको ऐसे नहीं लगेगी जिसको पढ़ने पर आपके दिमाग में ये विचार आए कि ये इन्होंने क्यों लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट मिलेगा। स्मार्ट कंटेंट वो कंटेंट होता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जहां पर आपको केवल वो पढ़ना होता है जहां से पेपर आता है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत जबरदस्त तरीके से नहीं पढ़ते, वो केवल उतना पढ़ते हैं जहां से पेपर आता है। तो यहां पर हम स्मार्ट कंटेंट को फॉलो करेंगे, स्मार्ट स्टडी को फॉलो करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और मात्र 3 महीने में हम जेआरएफ पास करके दिखाएंगे। हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को मैप बनाकर, डायग्राम बनाकर, माइंड मैप बनाकर, ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि कभी हम कंफ्यूज ना हो, कभी हम उनको भूलें ना। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, और ये मेरे जो व्हाट्सएप नंबर और जो कॉलिंग नंबर हो केवल और केवल आपके लिए। कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हर एक टाइम मैं खुद आपके लिए हूं, आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि दिसंबर में हम साथ मिलकर तैयारी करें और जेआरएफ पास कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, यूनिट वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से हम साथ के साथ प्रैक्टिस क्लासेस चालू करेंगे ताकि जो टॉपिक हम पढ़े हैं उसके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम प्रैक्टिस कर सकें। तो रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लासेस चलेगी, यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे। फिर हम यहाँ पर यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन 2 तरीके से करेंगे, एक बार तो हम डेस्क्रिप्टिव यूनिट वाइज रिवीजन करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव तरीके से यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे। तो एग्जाम होने से पहले हमारा 3 बार सिलेबस हो जाएगा, एक बार डेस्क्रिप्टिव फुल डिटेल के साथ, फिर यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन, और फिर ऑब्जेक्टिव यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन। संडे टू संडे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से टेस्ट होंगे, सिलेबस पूरा होने पर मॉक टेस्ट होंगे, करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके बेस पर आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब भी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है जो कि जस्ट आपके सामने लिखा हुआ है। यदि आप अगले 2 दिन के अंदर बैच लेते हो तो ये आपकी ऑफर फीस है, बाद में ये फीस बढ़ जाएगी। तो बिना देरी किए हुए अब भी बैच ज्वाइन करें ताकि साथ मिलकर तैयारी करके हमारा जो सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का उसे हम हर हाल में पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे मोटिवेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ।